हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस जनरल नॉलेज की क्लास में हम जीके से संबंधित मोस्ट वीवीआई 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिए। चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी है। यानी क्वेश्चन नंबर पहला का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? ऑप्शन ए में गेहूं, ऑप्शन बी में मक्का, ऑप्शन सी में बाजरा और ऑप्शन डी में क्या है? चावल। तो भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चावल। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग रहते हैं? शाकाहारी का मतलब हो गया जो मांस मछली नहीं खाते हैं। जो मांस मछली नहीं खाते उसे शाकाहारी बोला जाता है। तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं? याद रखिएगा, सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चौथा की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा जो है बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप याद जरूर रखिएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा में है, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? याद रखिएगा, सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सूर्य की। यानी क्वेश्चन नंबर चौथा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाँचवा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर पाँचवा में, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा, कोलकाता में। यानी क्वेश्चन नंबर पाँचवा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आप सभी को किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से मालूम रहता है तो उसका जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। और इस वीडियो में हम पूरे 25 से 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, और पूरे 25 से 30 क्वेश्चन में आप कितना का सही जवाब दे पाते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट छठा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर छठा में है, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोवा में। यानी क्वेश्चन नंबर छठा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सातवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर सातवां में है, भारत में कौन से जानवर को खरीदना जुर्म माना जाता है? कौन से जानवर को खरीदना जुर्म माना जाता है? याद रखिएगा, सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शेर को। यानी क्वेश्चन नंबर सातवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आठवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर आठवां में है, भारत में सबसे अधिक वन्य कौन से राज्य में है? ऑप्शन ए में गुजरात, ऑप्शन बी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में हरियाणा और ऑप्शन डी में क्या है? मध्य प्रदेश। तो भारत में सबसे अधिक वन्य कौन से राज्य में है? तो याद रखिएगा, सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। यानी क्वेश्चन नंबर आठवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इस तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नौवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर नौवां में, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? याद रखिएगा, सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। यानी क्वेश्चन नंबर नौवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10वां की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां में, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी, जिसकी लंबाई की बात कर ले तो 2525 किलोमीटर है। यानी याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10वां का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
11वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां में है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? वो था भारत की सबसे लंबी नदी। सबसे लंबी नदी में कौन नदी था? गंगा नदी। और भारत की सबसे चौड़ी नदी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की बात कर लें तो इसकी लंबाई होती है 2900 किलोमीटर। और गंगा नदी की लंबाई कितनी थी? 2525 किलोमीटर। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन को आप याद रखें कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई नहीं, लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां में है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? याद रखिएगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यानी क्वेश्चन नंबर 12वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि किस राज्य में स्थित है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में। और ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसका है? तो याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। यहाँ से भी आप 2-3 क्वेश्चन को याद रख सकते हैं कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में किसका स्टैच्यू है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और कौन से राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13वां की तरफ। अगर आप सभी को अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1916 ईस्वी में। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित हुआ था? याद रखिएगा, 1916 ईस्वी में। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इस तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली या हासिल करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? याद रखिएगा, कमलजीत संधू। यानी क्वेश्चन नंबर 14वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इस तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15वां की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में है, ताजमहल को किस शासक ने बनवाया था? ताजमहल को किस शासक ने बनवाया था? याद रखिएगा, सही जवाब जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, सही जवाब जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने। यानी क्वेश्चन नंबर 15वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में है, कौन सा पक्षी अपने बच्चे को दूध पिलाती है? ऐसी कौन सी पक्षी है जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है? तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चमगादड़। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 16 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में है, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य में। जिसकी राजधानी की बात करें तो जिसकी राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 18वां में है, दुनिया का सबसे ठंडा फल कौन सा है? ऑप्शन ए में अनानास, ऑप्शन बी में बेल पत्थर, ऑप्शन सी में क्या है? अंगूर, और ऑप्शन डी में क्या है? संतरा। तो दुनिया का सबसे ठंडा फल कौन सा है? याद रखिएगा, सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बेल पत्थर, जिसे आप जिस फल को गिरी फल के नाम से भी जानते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 18वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में है, गांधी जी के पत्नी का क्या नाम था? याद रखिएगा, सही जवाब जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कस्तूरबा गांधी। यानी महात्मा गांधी जी के पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं इस तरह से अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20वां की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन ए में मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी में राष्ट्रपति, ऑप्शन सी में प्रधानमंत्री, और ऑप्शन डी में क्या है? गृह मंत्री। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? याद रखिएगा, सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। यानी क्वेश्चन नंबर 20वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इस तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21वां की तरफ।
हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में है, इंसान को एक दिन में कितना लीटर पानी पीना चाहिए। इंसान को कम से कम एक दिन में कितना लीटर पानी पीना चाहिए। तो याद रखिएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 4 लीटर। यानी क्वेश्चन नंबर 21 मार्क का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इस तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 मार्क की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में है, सूरजमुखी किस देश का राष्ट्रीय फूल है। ऑप्शन ए में यूक्रेन, ऑप्शन बी में जापान, ऑप्शन सी में अफ्रीका और ऑप्शन डी में क्या है, चीन। तो सूरजमुखी किस देश का राष्ट्रीय फूल है, याद रखिएगा सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यूक्रेन। यानी क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 में है, लाला लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक है। लाला लाजपत राय जो है किस पुस्तक के लेखक है, याद रखिएगा दुखी भारत यानी अनहैप्पी इंडिया का। यानी क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इस तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, याद रखिएगा सही जवाब जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मणिकर्णिका। यानी क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 में है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी। तो इस यानी क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा। आप सभी को इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना है। यानी क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सभी को कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता देना है। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अभी इसी तरह का वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।